नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। अंतागढ़ क्षेत्र में सक्रिय 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस सरेंडर का स्वागत करते हुए कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूर्ण अंत होगा। सरेंडर करने वालों में 13 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं। इनके पास से 3 AK-24 राइफल, 2 इंसास राइफल, लॉन्चर सहित कुल 18 हथियार बरामद हुए हैं। इनमें 4 नक्सली DVCM स्तर के बताए जा रहे हैं। विजय शर्मा ने कहा कि इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। वहीं रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़े जाने की घटना पर उन्होंने कहा कि ये चिंतन का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तंज कसा कि इटली वालों का भारत से क्या लेना देना, पहले खुद को तो देख लें। बोलिए सर। आज पुनः 21 नक्सलियों ने पुनर्वास किया है और विशेष रूप से आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह पुनर्वास भी उन्होंने हथियारों के साथ किया है। आज 21 नक्सली जिन्होंने पुनर्वास किया है उसमें 13 महिलाएं हैं और 8 पुरुष हैं। दूसरा विषय बहुत विशेष ये है कि उसमें AK-47 3, इंसास 2, SLR 4, 303 6, सिंगल शॉट 2 और BGL लॉन्चर वगैरह 1, ऐसे कुल 18 हथियार वापस आए हैं। 18 हथियारों के साथ इन लोगों ने पुनर्वास किया है। इसमें DVCM लेवल के 4 नक्सली हैं, ACM लेवल के 9 हैं और पार्टी मेंबर 8 लोग हैं। ऐसे 21 लोगों ने आज पुनः पुनर्वास किया है। मैं हृदय से स्वागत करता हूं इनके इस निर्णय का, जिसमें इन्होंने सैकड़ों जानों को जाने से बचाया है। बस्तर की जनता के मनोनुकूल इन लोगों ने निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान ही किया था पूर्व में ही, और माननीय अमित शाह जी के विशिष्ट रणनीति के आधार पर, माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन पर जो काम पूरी टीम ने किया है, सेंट्रल की एजेंसीज ने भी काम किया है और छत्तीसगढ़ के भी सारे आर्म्ड फोर्सेस ने काम किया है। ये करते हुए आज जब 17 अक्टूबर को अभी 210 लोगों ने 153 हथियारों के साथ, जिसमें AK-47 19 था, SLR 17 थे और 23 इंसास थे, इतने 153 हथियारों के साथ जब पुनर्वास किया था, उसका आज दूसरा आप ये देखेंगे कि 21 लोगों ने आज पुनर्वास किया है। और इन 21 लोगों के पुनर्वास करने से आप ये कहेंगे कि पश्चिम बस्तर रीजन में और उत्तर बस्तर रीजन में लगभग स्थिति स्पष्ट हो गई है। वहाँ पूरी तरीके से सशस्त्र नक्सलिज्म करने वाले वो सारे लोगों ने शस्त्र ला करके सरकार के साथ रख दिए हैं। जो इसमें आप महाराष्ट्र में हुए पुनर्वास को भी इसमें काउंट करें, दोनों ही मिला करके ये स्थिति बनी है। अभी कुछ थोड़े लोग माड़ में रह गए हैं और बाकी दक्षिण बस्तर के लोग रह गए। तो दक्षिण बस्तर में जो नक्सली अभी सक्रिय हैं, मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि और किसी शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। यह पुनर्वास शब्द का उपयोग है। सभी के सम्मान की पूरी चिंता की जाती है और विशेष रूप से पुनर्वास करने के बाद सिर्फ हथियार छोड़ें आप, बाकी राजनीतिक तौर पर जिसको जहाँ जैसे सक्रियता रखनी है अपनी, वो रखा जा सकता है, उसमें कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं है। उनको शीघ्र वापस आना चाहिए, शीघ्र वापस आना चाहिए और मुख्य धारा में जुड़कर बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुकूल काम करना चाहिए। साथ ही साथ यह भी बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि ऐसा न भी हुआ, जो भी स्थिति बनती, तो पूरी ताकत के साथ आर्म्ड फोर्सेस अपना काम करेंगे, ऑपरेशंस होंगे और निर्धारित समय में समूचे बस्तर से सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। इसके लिए पूरी दिलो जान से काम किया जाएगा, पूरी ताकत के साथ काम किया जाएगा। सर, एक कौन से लोकेशन में, जिला कौन सा? वर्तमान में आप ये कहें कि कांकेर जिला से हैं, वो आसपास के और क्षेत्र के हैं, लेकिन ये कांकेर जिला के माध्यम से अभी आए हैं। इसको ऑफिशियली अनाउंस तो हो गया है, परंतु इसका प्रेस के सामने इनको ला करके सारे हथियारों के साथ एक बार औपचारिकता इस बात की पूर्ण की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।